Hello everyone, this is Anubhav Jain and welcome you all in the Smart e-learning classes. Our today's subject is history and in this chapter we will discuss about the Mauryan Empire. Today is the first lecture of this chapter. So our today's topics are introduction, sources, Chandragupta, Bindusar and Ashoka's life. So our first topic is introduction. A new era began in the history of India with the establishment of the powerful Mauryan Empire by Chandragupta Maurya. जो हमारा एक नया अध्याय शुरू कह सकते हैं हम इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशंस में एक नया अध्याय शुरू हुआ किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जब उन्होंने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी. इट वॉज द फर्स्ट एम्पायर ऑन एंशिएंट इंडिया. द मौर्यास गेव पॉलिटिकल यूनिटी टू इंडिया. ये खासियत थी, मौर्यंस ने हमारे पूरे देश को एक पॉलिटिकल यूनिटी यानी कि एक राजनीतिक एकता प्रदान की थी. ओके, नेक्स्ट इज द सोर्सेज. Two books, Indica by Megasthenes and the Arthashastra by Kautilya. These are the two main sources of this time. उस टाइम के लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास दो हैं. फर्स्ट है इंडिका बुक एंड नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र. Who was Megasthenes? He was thinking that तो Megasthenes was a Greek ambassador sent by the Seleucus in the court of चंद्रगुप्त मौर्य. ये कैसे आई, क्यों आई, इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो इतना जान लेते हैं, Megasthenes is not a Indian, he was a Greek ambassador. And he wrote a book Indica in which he described the many things like political and social economic condition of this empire. Okay, next is Arthashastra. So Arthashastra wrote by the Kautilya, who is also known as Chanakya. And Chanakya, you know very well that Chanakya was the teacher of Chandragupta Maurya, who had trained him in the statecraft and warcraft to get the revenge of inhumiliation on him. उनके ऊपर जो अपमान हुआ था चंद्रगुप्त चाणक्य जी का, तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध नीतियों में बहुत अच्छे से ट्रेंड किया था. तो वो रूल कैसे चेंज हुआ उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करते हैं. तो पहले तो ये जान लेते हैं, इंडिका में जो दिया हुआ है तो पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस दी हुई हैं, यानी कि उनकी जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी उस बारे में. नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र. सो अर्थशास्त्र ने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस दिया है सबसे ज़्यादा, बिकॉज जो उनके मंत्री थे यानी कौटिल्य पहले तो गुरु थे चाणक्य जी के, उसके बाद उनके वो उसी सभा के मंत्री बन गए थे. तो वो उनको क्या करते थे, इट ऑल्सो गिव्स अ गाइडलाइन टू किंग एज टू हाउ दे शुड एडमिनिस्टर देयर टेरिटरीज. अपनी टेरिटरीज को, अपनी सीमाओं को कैसे प्रशासित करें, उन पर कैसे राज करें और कैसे उनको रेगुलेट करें, उन चीज़ों के बारे में भी कौटिल्य उनको बताते थे. बिकॉज द रूल्स ऑफ मगध, यानी कि जो मगध का रूल था, द नंदास हैड बिकम वेरी अनपॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल. क्या था, जो नंदास थे, नंदास डायनेस्टी के जो राजा थे धनानंद. आपको ये बता दूं कि धनानंद जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के चचेरे भाई थे, मतलब उन्हीं की फैमिली के वो थे. और मौर्यन एम्पायर कैसे पड़ा इसके बारे में भी आगे बात करते हैं हम लोग. पहले ये जान लेते हैं, तो जो नंदास रूलर थे उनको हरा दिया था, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि वो एक क्रूर राजा था, वेरी क्रूर किंग था. वो किसी भी तरीके से, मतलब उसको सिर्फ अपने लिए हर चीज़ चाहिए थी, प्रजा के लिए वो कुछ नहीं करते थे. सो अ ब्राह्मण मिनिस्टर कॉल्ड चाणक्य वॉज इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय द नंदा किंग धनानंद. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो चाणक्य जो थे यानी कौटिल्य, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो उनकी इंसल्ट की गई थी, उनकी बेइज्जती की गई थी, अपमानित किया गया था. किसने किया था? धनानंद ने. देन चंद्रगुप्त a young man of the Mauryan family in statecraft and warfare to avenge his humiliation. तो यानी कि उन्होंने चंद्रगुप्त, जो कि एक यंग मैन था, एक बच्चा जैसा ही था उस समय, एक नया युवा, तो उसको उन्होंने ट्रेंड किया. देखिए, मौर्य के अगर बारे में जानना चाहते हैं तो मौर्य ऐसे पड़ा क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का जो नाम था मुरा था. ओके, और वो उस ट्राइब से बिलोंग करती थी जिसमें मोर की पूजा की जाती थी, इसीलिए उनके वंश का नाम मौर्य ही पड़ गया. ओके, नेक्स्ट Chandragupta Maurya. Now we are going to discuss about him. The Chandragupta Maurya, who was ruled from 321 BCE to 297 BCE, and it was the territories of his empire. उनका एम्पायर देखिए कहाँ तक फैला हुआ था. ठीक है, तो चंद्रगुप्त डिफीटेड द नंदा किंग इन 321 BCE. नंदा किंग मीन्स धनानंद को हराकर उन्होंने, जो चाणक्य ने उनको युद्ध नीतियाँ सिखाई थी, जो कूटनीतियाँ सिखाई थी, उसके जरिए उन्होंने नंदा किंग यानी धनानंद को हराकर 321 BCE में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था मगध में. एंड ही देन टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स पंजाब
फ्रॉम द ग्रीक्स। क्या था ये जो एरिया था पंजाब का, यहाँ पर उस समय ग्रीक जनरल सेल्यूकस का राज था, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने जैसे ही मगध में अपना साम्राज्य स्थापित किया, देन ही मूव टू द पंजाब। नेक्स्ट इज वार विद सेल्यूकस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वार विद सेल्यूकस, क्योंकि जब उन्होंने मगध में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तो उसके बाद वो पंजाब की तरफ बढ़े थे जो, तो उसमें सबसे पहला वार था उनके वार विद सेल्यूकस, यानी सेल्यूकस के साथ। द टेरिटरीज वेस्ट ऑफ इंडस वर रूल्ड बाय ग्रीक किंग सेल्यूकस, यानी कि ग्रीक का जो राजा था, ग्रीक जनरल था, वो पहले अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की सेना का जनरल हुआ करता था, फिर उसने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो ग्रीक किंग सेल्यूकस हु वाज वन ऑफ द अलेक्जेंडर्स जनरल, अलेक्जेंडर की आर्मी का जो जनरल में से एक था, ही क्रॉस द इंडस इन 305 BCE। उन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस करके पंजाब की तरफ आ गए थे इन द ईयर 305 BCE, बट was given a crushing defeat by चंद्रगुप्ता's आर्मी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी इतनी मजबूत थी क्योंकि उनको उनकी शिक्षा की जो कूटनीतियां थी, जो युद्ध नीतियां थी, वो चाणक्य ने उनको सिखाई थी, तो इसके जरिए उन्होंने उनको बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया सेल्यूकस के। इसके बाद दस द ग्रीक रूल इन पंजाब एंडेड, उसके बाद ग्रीक का रूल पंजाब से खत्म होता चला गया। ही हैड टू साइन अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी एंड गिव अवे हेरत, काबुल एंड कांधार। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी मीन्स होता है संधि, मतलब उन्होंने हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से एक मित्रता की संधि की, एक मानवता की संधि की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के यानी अफगानिस्तान साइड में, प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान साइड में हेरत, काबुल एंड कांधार चंद्रगुप्त को दे दिए, और उसके बाद चंद्रगुप्त की शादी अपनी बेटी से करवा दी। ओके, और सेल्यूकस सेंड अ ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस टू द मौर्यन कोर्ट। देखिए मैंने आपको कहा था मेगास्थनीस को सेल्यूकस ने उनके कोर्ट में भेजा था एज अ ग्रीक एम्बेसडर। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी मैंने आपसे कहा था ना, मेगास्थनीस का नाम यहाँ पर आ गया हमारे पास, मीन्स उनको किसने भेजा था? सेल्यूकस ने, ठीक है ना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ब्राउट अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर हिज कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट पावरफुल एम्पायर। उन्होंने नदर्न इंडिया के मतलब जो उत्तरी भाग था इंडिया का, वहां पर भी काफी हिस्सा उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का पुनर्गठन करके आगे बढ़े, और उन्होंने 25 ईयर्स तक राज किया था। नेक्स्ट इज बिंदुसार। बिंदुसार वाज अ सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ही हैज रूल्ड फ्रॉम 297 टू 273 BCE। ओके, Chandragupta Maurya, according to some sources, gave his throne to his son Bindusar, ruled for 24 years and continued his father's career of conquest and expansion। यानी युद्ध और अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने की जो पॉलिसी थी, जो उनका करियर था, उसी तरीके से उन्होंने कंटिन्यू रखा अपने पिता के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीते जी अपना सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया था। ओके, ये आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 वाइफ थी, दुर्धरा और हेलन। ये दुर्धरा के पुत्र थे जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य दे दिया था, एंड ही हैड रूल्ड ओवर 24 ईयर्स। ओके, ही मेंटेन हिज वास्ट एम्पायर एंड एक्सटेंडेड टिल मैसूर। उन्होंने मैसूर तक यानी साउथ तक इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। नेक्स्ट, अशोका। अशोका हैज रूल्ड फ्रॉम 273 BCE टू 232 BCE। ही वाज द सन ऑफ बिंदुसार। हिज अर्ली लाइफ, उनकी अर्ली लाइफ कैसी रही? Almost the famous and powerful Mauryan king came to power after his father Bindusar's death in 273 BC। अशोका के मतलब अशोका जो थे अपने पिता की डेथ के बाद, मतलब अपने पिता बिंदुसार की डेथ के बाद 273 BCE में एक राजा बने, बहुत ही पावरफुल राजा, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल राजाओं में माने जाते हैं। He perhaps the greatest ruler India has ever had। अब तक के सबसे राजाओं में सबसे महान राजा थे ये। He ruled from his capital पाटलिपुत्र। ही वैन अशोक केम टू पावर, जब अशोक पावर में आ गए, मतलब जब अशोका राजा बन गए, तो उन्होंने पाटलिपुत्र से अपने राज्य को पूरी तरीके से कंट्रोल किया। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट कंक्वेस्ट। वो ये नहीं कहते थे कि हम तुमसे हमें दान दे दो या ये दे दो, वो सीधा सीधा युद्ध करते थे और उन जगह को अपने अंडर में ले लेते थे। ही कुड नॉट टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स ऑन द बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर। अपने राज्य के बॉर्डर पे उनको ये पसंद नहीं था कि हमारे बॉर्डर के आसपास कोई भी इंडिपेंडेंट साम्राज्य रहे, कोई भी स्वतंत्र राज्य हो। तो इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई थी? कलिंग वॉर। कलिंग एट द टाइम वाज एन इंडिपेंडेंट किंगडम। उस समय उनके आसपास सिर्फ एक कलिंग ही ऐसा राज्य था जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। अशोका इन्वेडेड कलिंग इन 261 BC एंड द मौर्यन आर्मी अल्टीमेटली डिफीटेड द कलिंग आर्मी। देखिए, मौर्यन आर्मी ने
जो कलिंग की आर्मी को उसकी बहुत बुरी तरीके से हराया था, और यही युद्ध विश्व का सबसे भयानक युद्ध में से एक है। ये क्यों है? क्योंकि इसने अशोका की लाइफ को चेंज कर दिया था। अब वो लाइफ को कैसे चेंज कर दिया था वो हम देख लेते हैं। बट बोथ द आर्मी सफर्ड हैवी लॉसेस, दोनों आर्मी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू द अशोकन एडिक्ट, एडिक्ट्स का मतलब समझते हैं आप लोग? एडिक्ट्स का मतलब होता है आज्ञा पत्र। हिस्ट्री की भाषा में एडिक्ट्स बोलते हैं आज्ञा पत्र को। एडिक्ट्स के अकॉर्डिंग 1 लाख पीपल मारे गए थे एंड 1,50,000 पीपल टेक प्रिजन, 1.5 लाख लोगों को कारावास की सजा दे दी गई थी। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था किनका? वुमेन और चिल्ड्रन यानी लेडीज और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ था। द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन फॉलोड द कलिंग वॉर मेड अशोका सैड एंड अनहैप्पी। देखिए उस समय जो 1 लाख लोग मारे गए थे, उन सबकी इतनी मृत्यु को देखकर जो अशोका थे उनको बहुत ही अपसेट फील हुआ, बहुत सैड और अनहैप्पी हुए। और यही जो था इट बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, उनके जीवन का यही टर्निंग पॉइंट बदल गया। ही डिसाइडेड ही वुड नॉट फाइट एनी मोर वॉर्स, ये कंफर्म कर दिया उन्होंने कि अब वो आगे कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इंस्टेड ही वुड ट्राई टू परसुएड पीपल टू लिव इन पीस, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो लोगों को धर्म को पालन करने के लिए, शांति के पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। परसुएड का मीनिंग होता है किसी को प्रोत्साहित करना। कलिंग बिकम अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए कलिंग जो था वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट बन गया। भाई उन्होंने युद्ध जीत लिया तो वो उनका पार्ट बन गया। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट द होल सब कंटिनेंट एक्सपेक्ट एक्सट्रीम साउथ वाज अंडर अ सिंगल रूलर। मतलब भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि सिर्फ साउथ का हिस्सा छोड़कर बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया सिर्फ एक रूलर के रूल के अंडर आ गया। आफ्टर द कलिंग वार दिग्विजय और द पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट वॉज रिप्लेस्ड बाई धम्म विजय और धम्म घोष। क्या हुआ? अशोका पहले उनका क्या पॉलिसी थी? दिग्विजय। दिग मीन्स धरती एंड विजय मीन्स जीतना, तो पूरी विश्व को, धरती को जीतना उनका प्लान था। लेकिन कलिंग वॉर में इतने लोगों के मरने के बाद उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया और उनकी जो पॉलिसी थी, ही चेंज हिज पॉलिसी फ्रॉम दिग्विजय टू धम्म विजय मीन्स धर्म पर विजय। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe my channel and like, share. Okay, have a good day.